नाज़रीन, ऐसा लगता है जैसे पीटीआई ने अपने कल होने वाले एहतजाज के लिए तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। कल के एहतजाज के हवाले से पीटीआई की आदत अवाम पर तकिया किए बैठी है। बड़ी तादाद में अवामी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई की क़यादत अवाम से एहतजाज में शामिल होने के लिए गुजारिश कर रही है, लेकिन अगर अवाम सड़कों पर निकल भी आए तो करना क्या है? इस हवाले से क़यादत की जानिब से अब तक कोई हतमी लाए अमल सामने नहीं आ सका है, बल्कि अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अवाम बस सड़कों पर निकले, आगे क्या होता है और कैसे होता है वो बात की बात है। यानी अवाम बस कश्तियां जलाकर निकल आए, इस बात से बेखबर के निकल कर करना क्या है और कहां जाना है। क्या पीटीआई की क़यादत उनके साथ होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल है। क्या चंद घंटों के लिए निकलना है या फिर एक दिन के लिए, या जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं जाना है, क्योंकि एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी पीटीआई में कंफ्यूजन है। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारा एहतजाज एक दिन का है, जबकि पीटीआई ये एहतजाज इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए कर रही है। क्या इमरान खान की जेल से रिहाई एक दिन में मुमकिन हो पाएगी? और अगर ऐसा ना हो सका तो क्या पीटीआई का अपना एहतजाज खत्म करने का कोई जवाज होगा या वो कर देगी खत्म? अगर पीटीआई ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया तो क्या ये मौजूदा क़यादत की एक और सियासी नाकामी नहीं होगी? पीटीआई की सारी एहतजाजी तहरीक इस अगर मगर के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि घूम रही है। अगर ऐसा हो गया तो वैसा नहीं होगा, और अगर वैसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई के इस एहतजाज को लीड कौन करेगा, ये सवाल भी अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। बकौल इमरान खान के वो जेल से इस एहतजाज को खुद लीड करेंगे, लेकिन जेल के बाहर इस एहतजाज को कौन लीड करेगा ये बात अभी तक वाजे नहीं हो सकी है। सलमान अकरम राजा ने इस एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई के जिम्मे लगाई तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से बयान सामने आ गया कि हमारी सिर्फ इखलाकी हिमायत आपके साथ है। जाहिर है जब एहतजाज के हवाले से कोई चीज वाज़े ही नहीं है और किसी चीज का कुछ अता पता ही नहीं है तो फिर कौन ऐसे एहतजाज की जिम्मेदारी अपने सर लेगा कि आ बैल मुझे मार। तो ये कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। और अभी तक जो बात आ रही है कि कम से कम कल का रोज तो एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हुकूमत जो है वो कल के दिन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रही है और हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं? क्या हुकूमत वो जो फॉर्मूला है कि आप अपने अपने इलाकों में निकलकर एहतजाज करें उसको सामने रखते हुए क्या पीटीआई के लोगों को बाहर निकलने देगी कि नहीं निकलने देगी, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। तर्जुमान है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के फराज मुगल साहब पीटीआई से मौजूद है। बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं जाहिद खान साहब आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर के कल 5 अगस्त का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कम से कम उसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कह रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि वो दिन होगा जब हमारी तहरीक पीक करेगी, लेकिन सर पीक से पहले के हालात ये हैं कि अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है कि करना क्या। और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि छोड़े के क्या करना है, बस आप कल बाहर निकलें। आप लोग बीइंग इन गवर्नमेंट कैसे देख रहे हैं सर इसको? शबीन आपने इब्तिदा में बहुत सही बातें की और चूंकि एक मैं सियासी वर्कर हूं तो उस अंदाज से सोचता हूं कि तहरीक ऐसी नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारे सामने कोई एजेंडा होना चाहिए, कोई पॉइंट्स होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है। तो फिलहाल तो ये क्लियर नहीं है कि इन्हें करना चाहिए। जिस तरह लोगों को कहते निकल आओ तो निकल आएगा तो क्या चाहे क्या आवाम के भलाई के लिए निकलते हैं, आवाम महंगाई जो है या दहशतगर्दी है उसके खिलाफ निकालते हैं, या अगर इमरान खान के रिहा करने के लिए है तो वो तो अदालत ही कर सकते हैं। कि आपको याद होगा नवाज शरीफ जब लंदन में था उसकी बीवी बीमार थी, उसके साथ था उसकी बेटिया और उधर जज साहब फैसला सुना रहा था तो उसने उनको रोका था कि अब मेरे आने तक आप फैसला रोके, लेकिन नहीं रोका और उसको ने सजा सुना दिया और फिर अपनी बेटी समेत आके सीधा जेल में चला गया। ये वाकया तो आपके सामने है ना। तो अगर आप अदालत तो फिर अगर वो निकले भी तो अदालत के जरिए निकले ना, किसी ने तो ऐसे नहीं छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब इमरान खान के लिए आपने करना है तो आवाम को बताना चाहिए कि हमने इमरान खान को निकालना है, इमरान खान के निकालने के लिए हमने एहतजाज करना है। देखिए अगर एहतजाज पुरअमन हो तो हुकूमत तो कुछ एक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिनके ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई के आपके सामने है। बल्कि देखिए हमारे सूबे के सारा 111 जो गाड़ियां थी वो सारे इलाके से हमारे डंप करके चले गए। अब आप मुझे बता दें कि ये हमारे कौम का पैसा नहीं है। 13 साल से वहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं तो 13 साल से हुक्मरानी में वो बता दें कि कौम के लिए उधर क्या कर रहे हैं। जिनका जो कहते हैं कि हमें मैंडेट दिया है, वह अगर मैंडेट वाकई दिया तो उनके लिए क्या किया है? करप्शन के अलावा एक दूसरे पे खुद करप्शन के इल्जाम लगाते हैं। ये वाहिद हुकूमत है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते पख्तूनख्वा में। कोई बाहर से नहीं लगा रहे, ना मीडिया लगा रहे, ना अपोजिशन लगा रहे। हम समझते हैं कि देखिए एहतजाज करना
हर एक पाकिस्तानी का हक है। हाँ। लेकिन किस मकसद के लिए? और जहां तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आईन तो मौजूद है, अमेंडमेंट हर असेंबली का हक है कि वो आईन के अंदर वो इजाजत आईन देता है। आपने जो नुकात उठाए ना, इनमें से बहुत सारी बातों पे डिबेट हो सकती है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, जरा एक इब्तिदाई कमेंट पहले मैं फराज मुगल साहब से जो है वो शामिल कर लूं। आपने मुगल साहब सुनी है जाहिद खान साहब की भी गुफ्तगू, और जो बात सर ने की है ये सवाल तकरीबन आप सभी पूछ रहे हैं, मुझे तो लगता है इवन आपका अपना कारकुन भी पूछ रहा है। मुगल साहब के अगर एहतजाज करना है, इमरान खान ने कॉल दिया तो आपका कारकुन कहता है सर आंखों पर हम निकलेंगे, लेकिन वजह तो बता दें, टारगेट क्या है? आप लोग जो कल तहरीक कह रहे हैं कि वो पीक करेगी, या आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट करें, टू व्हाट अफेक्ट और टू व्हाट एंड आप लोग प्रोटेस्ट करें? थोड़ा सा अगर इस पर बात कर लें। देखा जाए तो मोहतरम फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन भी है और कानून भी है, लेकिन हम तो ये नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं पर आईन नजर आ रहा है या कानून। देखा जाए तो वजीर आला जो होता है पाकिस्तान की तारीख में आप देखें, और पाकिस्तान के आईन और कानून में है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी जेल में किसी भी वक्त वो जा सकता है। जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को पिछले कई महीनों से अपने लीडर से मिलने के लिए बार बार, कभी हम हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, अदालतों हम जा रहे हैं, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। क्या इस मुल्क में अभी भी हम समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को अपने लीडर से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है? और चीफ मिनिस्टर के आईन और कानून में पाकिस्तान में है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी वक्त किसी भी जेल में जा सकते हैं और किसी भी कैदी से मिल सकते हैं। क्यों रोका जा रहा है? दूसरी बात है हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है, हम सियासी जमात है, हम ना ही तो कोई इंतशार फैलाते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। जब भी हमने पुरअमन एहतजाज किया तो हमारे लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, बेकसूर लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। जो 26 को कत्ल हुआ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है, जिस तरह नून लीग ने करवाया ये कत्ल, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा जो ये किया गया। नहीं, लेकिन इसके अंदर मुगल साहब की बात आप कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कत्ल हुआ, थोड़ी इजाजत दें, आप कह रहे हैं ना कत्ल हुआ, जो भी 26 नवंबर का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अब जिस तरीके से अपने लोगों को बाहर निकलने का कह रहे हैं, आप लोग सर एक और 9 मई, एक और 26 नवंबर, एक और कत्ल की तैयारी नहीं करा रहे? आप लोग की लीडरशिप कहाँ है? वो कहाँ होगी? उन्होंने बताया लोगों को कहाँ निकलना है, निकल कर क्या करना है। जैसे मैंने कहा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, अचीव क्या कर रहे हैं आप लोग इस तहरीक से? आप लोग लोगों को अगर लीडरलेस निकालेंगे तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है? देखिए, हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है और ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी जब तक हमारे लीडर इमरान खान रिहा नहीं होते हैं। और ये तहरीक तमाम तर लीडरशिप ऑन कर रही है, ये नहीं है कि कोई लीडरशिप ऑन नहीं करे। आप देखेंगे पेशावर में सुबह खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जो पेशावर हैदराबाद से होता हुआ किला बालासाह के आगे इख्तिताम पजीर होगा। उस रैली की क़यादत इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव करेंगे, उनके साथ तमाम तरह एमपीएस होंगे। इसी तरीके से हमारे हर जिला, हर तहसील के ऊपर जितनी भी पार्टी क़यादत है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि तहरीक इख्तिताम पजीर होगी, रैली इख्तिताम पजीर होगी, यानी कि एक ही दिन का होगा एहतजाज जो भी होगा। बैरिस्टर गौहर ने तो खैर कैटेगोरिकली कह दिया कि एक ही दिन का होगा। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए सर एक ही दिन में रिहाई करा लेंगे आप लोग? देखिए तहरीक जो है ये एक दिन की नहीं है, या ये रैली एक दिन की नहीं है, ये हमारा आगाज है। एक दफा फिर जो 26 तारीख को कत्लेआम किया गया, उसके बाद दोबारा से हम मोमेंटम बना रहे हैं। हम अपने खान, अपने लीडर की रिहाई के लिए एक मोमेंटम बना रहे हैं। हम निकल रहे हैं रोडों पर, हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम जो है अवामी लीडरों के साथ है, ना कि फॉर्म 47 वालों के। आप देखिए कि लास्ट टाइम कई ममालिक ऐसे हुए हैं कि 5000 लोग निकलते हैं और हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में जब लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो गोलियां मारी जाती हैं। लेकिन नहीं सर, पाकिस्तान में हुकूमतें चेंज नहीं होती है, तजुर्बा तो आप लोगों ने पहले भी रखा ना। 26 को कत्लेआम हुआ, 23 की रात को वो लोग कौन थे जिन्होंने मोटरवे के ऊपर प्राइवेट मशीनरी, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर गोलियां चलाई? सर सवाल तो मोहम्मद साहब आप जो बात करें ना, ये सवाल मैं भी आपके साथ मिलकर नहीं हम आवाज होकर ये सवाल आप लोगों के साथ पूछते हैं, लेकिन सर सवाल पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि 26 नवंबर को आपके अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ गए थे? अली अमीन गंडापुर साहब जब एक ही दिन में पता नहीं कितने अजला की सैर करके वापस बरामद होते हैं पार्लियामेंट में, तो वो कहाँ गायब होते हैं? अपने कारकुनान के दरमियान थे। नहीं थे सर, नहीं थे, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी कहाँ गायब हो गई थी? उमर अयूब कहाँ चले गए थे? गंडापुर साहब कहाँ चले गए थे? लोगों को अब इस वक्त इस बात की एंजाइटी है कि आप लोग कल फिर लोगों को निकालेंगे और खुद गायब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो
कारकुन है कि जब 26 की रात को गोलियां और फायरिंग चल रही थी तो अली अमीन गंडापुर डी चौक से निकलने वाले आखिरी शख्स थे, और वो डी चौक से इसलिए गए कि उनके साथ इमरान खान की एहलिया थी जो खैबर पख्तूनख्वा की इज्जत है, ये इसलिए वहां से वो गए। चलिए मुगल साहब, मुझे इजाजत दें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, नुकसान पहुंचता खैबर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। लेकिन वैसे ये जो बात आप कर रहे हैं इसको बहुत आसानी से मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हूँ, वो आखिरी शख्स नहीं थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके आपने जो नुकता उठाया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने देती,